हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है सीवेज फेड फिशरीज इन इंडिया। इससे क्वेश्चन आपका कैसे आता है? मोस्टली आपका देखा जाता है कि 1000 वर्ड्स में आंसर करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं एंड समटाइम्स जो है आपका 500 वर्ड्स में भी पूछा गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स इसको बना लेना एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं अगेन उसको अपलोड कर दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, देखा था मैंने। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज फेड फिशरीज एंड गिव नेम ऑफ द फिश स्पीसीज विच कैन बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो वो आया था क्वेश्चन। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीवेज फेड फिशरीज का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है वो पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवेज होता क्या है। तो ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ये टर्बिड, ठीक है। तो टर्बिड फ्लूइड ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट और समटाइम्स मे हैव इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है, जो फैमिली जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, घर से निकलता है जो पानी है वो, और कभी कभी इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है सीवेज में। तो उसे ही कहते हैं सीवेज, जिसमें सेमी डिकम्पोज्ड होता है और कंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसमें कुछ इसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं। तो इसको हम सीवेज कह रहे हैं, ठीक है। सीवेज ये शॉर्ट नोट में भी आया, 200 वर्ड्स में पूछा गया कि सीवेज क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सीवेज फॉर फिश कल्चर। अब ये फिश कल्चर मतलब फिश को कल्चर किया जा रहा है सीवेज वाटर में, ठीक है। कैसे? जो क्वालिटी है सीवेज की, उसमें क्या क्या होता है, उसमें 99% जो होता है वाटर होता है, वाटर से बना होता है। और जो बाकी बचा हुआ 1% होता है उसमें आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आपका पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती है। आपका कैल्शियम हो जा सकता है, सोडियम हो सकता है, और कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं लाइक जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सॉरी मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक। और कुछ गैसेस भी होते हैं, लेड भी होता है इसमें, और कुछ गैसेस भी होती हैं जो कि जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया होता है, और फॉस्फेट, ये गैसेस भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं गैसों की वजह से, सो रिलीज ऑफ सच फाउल एंड ओबोनोशियस गैसेज आर ड्यू टू हाई रेट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। तो इसमें बहुत सारे माइक्रोबियल माइक्रोब्स भी होते हैं सीवेज वाटर में, एंड इसकी वजह से जो उसमें स्मेल होती है ना, जो आप देखा होगा कि बहुत बैड स्मेल आती है, उसी की वजह से होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो ब्रेक करते हैं इन कंपोनेंट्स को। और इसमें डिटर्जेंट्स तो होता ही है क्योंकि ये डोमेस्टिक वेस्ट है। इसमें माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, और अदर माइक्रोपैथोजेंस होते हैं, वो भी इसमें मतलब सीवेज में होते हैं एक अच्छे प्रोपोर्शन में। जो इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है, या नील होता है, या फिर इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जो द रॉ सीवेज इज डायरेक्टली हाउ वेर नॉट सप्लाइड टू द फिश पॉन्ड। तो जहाँ पे हम फिश कल्चरिंग कर रहे हैं, फिश जहाँ पे रखा जाता है फिश को, वहाँ पे जो पॉन्ड है उसमें हम डायरेक्टली इसको ये सीवेज है डायरेक्टली इसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ नहीं, इस वाटर को नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज उसमें कुछ मतलब कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फिश कल्चर है, जो फिश होगा उसमें कुछ डिलेटेरियस इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से, या फिर अदर जो बायोटा हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे, उनको हार्म कर सकता है। इसकी वजह से कुछ जो रॉ सीवेज है उसको डायरेक्टली हम नहीं सप्लाई करते हैं, बिकॉज उसमें हाई बीओडी होता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कंटेंट सीवेज वाटर में बहुत कम होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली अब मतलब जो फिश पॉन्ड है उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं इस वाटर को। इसकी वजह से क्योंकि जो जो ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश है उसमें कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से कुछ प्रोसेस होती है, तब हम इस रॉ सीवेज वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो
So all the mentioned feature necessitate pre-treatment of raw sewage to make it suitable for fish culture. तो इन कारणों की वजह से, इन रीजंस की वजह से हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है. तो वो ट्रीटमेंट क्या है? Properly treated sewage when diluted in right proportion with the fresh water and supplied to the fish pond beneficially influence the fish culture in the following ways. जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद इस सीवेज वाटर को फिश पॉन्ड में डाल रहे हैं तो जो फिश कल्चर है उस पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है वो हम देखेंगे. तो जब हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं अंडरगो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, produce CO2 यानी carbon dioxide is consumed by the algae which as a result flourish. The algae in large amount are consumed by the fry and finger and adult of several कल्टिवेबल फिशेस. तो फ्राई जो होता है ना, अपने जो साइकिल होता है बेसिकली, तो वो एक फिश ही है जिसमें आपका जो फीड कर सकता है, और आपका फिंगर लिंक्स वो होते हैं जिसमें फिन वगैरह डेवलप हो जाता है. तो साइकिल में जो फिशेस होती हैं ना, लाइफ साइकिल आपने देखा होगा, तो उसी का एक पार्ट है ये फ्राई एंड फिंगर लिंक. तो जो फ्राई एंड फिंगर लिंक होती हैं तो वो एल्गी को कंज्यूम कर सकती हैं, खाती हैं, एंड सेवरल अदर फिशेस होती हैं वो भी खा लेती हैं इनको. तो जो एल्गी है बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जिसपे ये फिशेस फीड कर रही हैं. एंड जू प्लांक्टन्स के लिए भी होता है, और जू प्लांक्टन्स भी होते हैं जिसपे ये फीड कर रहे हैं ना, ठीक है. तो प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर होता है. सो जू प्लांक्टन्स जो होते हैं उनको उन पे फीड कर रहे हैं, एंड तो प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर होता है एल्गी. उसके बाद और एज अ फूड भी इनको कंज्यूम किया जा रहा है एल्गी को, ठीक है, बाय फिशेस. ओके. The larger particle present in treated sewage are consumed directly by the fishes, and those present in soluble form are utilized by the phyto and zooplankton for their growth. अब ये जो पॉन्ड कल्चर है उसमें जू प्लांक्टन्स हैं, फाइटो प्लांक्टन्स भी हैं. तो वो क्या कर रही है, जो भी सीवेज में सॉल्युबल फॉर्म, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कोई भी आपका कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको यूज़ कर रही है फॉर देयर ग्रोथ. एंड लार्जर पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा जब ट्रीटमेंट हो जाएगी सीवेज की, तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाएगा बाय फिशेस. ओके, अगर उनके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है. The inorganic nutrients release as a result of microbial decomposition. Microbial decomposition होता है तो इसकी वजह से जो inorganic nutrient है वो रिलीज होता है of dissolved organic matter and add up further the fertility of fish pond. और ये fertility को भी increase कर रहा है fish pond में. ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फॉर फिश कल्चर, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है सीवेज की वो देख लेते हैं. तो एक तो मैकेनिकल होता है, दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट होता है, और तीसरा बायोलॉजिकल. तो 3 ट्रीटमेंट नीडेड होती हैं फॉर सीवेज, मतलब सीवेज में आपका सीवेज वाटर में फिश कल्चर करने के लिए. तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस इंक्लूड स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन, स्कीमिंग एंड सेडिमेंटेशन. तो ये प्रोसेस इंक्लूड होती है आपकी मैकेनिकल में. So as to remove coarse suspended matters or floating solid including fats, oil and फाइन सस्पेंडेड मटेरियल्स जो होती हैं उनको भी रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस जो होती है स्कीमिंग एंड सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू. जो सीवेज में आपके लार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव किया जाता है. फ्लोटिंग सॉलिड जैसे फैट्स हो गया, ऑयल हो गया, उनको रिमूव किया जाता है क्योंकि वो वेस्ट आपका होता है ना, वेस्ट वाटर होता है आपका सीवेज में. सेडिमेंटेशन इज डन बाय द पासिंग द सीवेज इनटू स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और एट अ हाई वेलोसिटी रिजल्टिंग इन सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम केमिकल मेथड में आपका केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है, कोगुलेशन होता है, एंड डिओडोराइजेशन होता है. डिओडोराइजेशन मतलब क्या होता है? सो डिओडोराइजेशन में क्या होता है, जो बैड स्मेल आती है ना उसको हटाया जाता है क्योंकि सीवेज वाटर में बहुत
बैड स्मेल आती है। क्या यूज़ करके? क्लोरीन यूज़ किया जाता है, फेरिक क्लोराइड यूज़ किया जाता है, एंड डिसइंफेक्शन बाय द यूजिंग क्लोरीन एंड कॉपर सल्फेट यूज़ करके उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होती है जो उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, सल्फेट्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग बैक्टीरिया को यूज करके हम करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो सीवेज ट्रीटमेंट में लिए आपका सेडिमेंटेशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, तो ये प्रोसेस होती है, इसके थ्रू सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है। फर्स्ट जैसे क्या होगा कि फिश कल्चर को अच्छे तरीके से किया जा सके। प्रिंसिपल कल्टिवेटेड फिशेज इन सीवेज ट्रीटेड पॉन्ड्स, तो प्रिंसिपल क्या है, जो प्रिंसिपल कल्टिवेटेड फिशेज है सीवेज ट्रीटेड पॉन्ड्स में वो क्या क्या है, मतलब इसमें हम कौन से फिश के स्पीसीज को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, यानी हम उस पॉन्ड में रख रहे हैं, मतलब फिश पॉन्ड में इन जिसमें सीवेज वाटर भी है। तो क्या क्या है ये फॉलोइंग आपके फिशेज हैं। पहला तो क्लैरियस बैक्टेरिकस, बैक्टेरिकस जो आपका ये देखिए ये जीनस होता है, ये स्पीसीज होता है, ये दोनों अंडरलाइन कर देना आप सेपरेट। तो क्लैरियस बैक्टेरिकस जो है इसको किया जाता है ट्रीटमेंट, मतलब उसको कल्टीवेट किया जाता है, इसकी कल्चरिंग होती है। हेट्रोन्यूस्टिस फॉसिलिस जो है उसका किया जाता है, और चन्ना जो स्पीसीज है इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज होते हैं उनका किया जाता है कल्टीवेशन। और टिलेपिया मोसाम्बिकस जो है इसका किया जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर देना क्योंकि आपको पता ही है कि हम लैटिन मतलब हम अंडरलाइन करते हैं या तो फिर हम टेढ़ा लिखते हैं। उसके बाद टीनोफेरिंगोडॉन आइडेला जो है इसका किया जाता है, इसको ग्रास कार्प कहते हैं। एंड हाइपोथैलेमिकस मोलिट्रिक्स, इसके नाम भी देखिए बड़ा स्पेलिंग है ये, इसका किया जाता है। एंड कॉमन कार्प्स जो होते हैं और स्केल कार्प होते हैं इनको कल्टीवेट किया जाता है इन फिश पॉन्ड जिसमें सीवेज वाटर होता है। और जो तिलापिया जो स्पीसीज़ है इसको हम क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मतलब कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा है पॉन्ड कल्चर में, इसको अच्छे तरीके से रखा जा सकता है क्योंकि इसमें जो ग्रोथ रेट है इसमें ये हम क्यों, पहले तो ये समझिए हम ये फिश कल्चरिंग या फिशरीज़ का हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसे फिशेज़ होती है जो हम उनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, उनसे मेडिसिन बनाया जाता है, फिर उन पे फीड किया जाता है, उनका कुकिंग में या बेसिकली एज अ फूड यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसकी कल्चरिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हम इन सब स्पीसीज़ को ग्रो करवा रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो जो थिलापिया स्पीसीज़ है ये बहुत ही अच्छा है और इसको पॉन्ड कल्चर में रखा जा सकता है आसानी से क्योंकि इसमें जो ग्रोथ रेट है अच्छी तरीके से होती है और ब्रीडिंग भी है वो अच्छा होता है, और इसमें लेसर डिमांड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, DO नहीं है यहाँ पे, डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करिए आप, पूरा लिखना ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम इनको नीडेड होता है और इसकी वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है और हाई लेवल होता है सर्वाइवल इन नाइट्रोजन, मतलब अगर ज़्यादा नाइट्रोजन है इन वाटर तब भी ये सर्वाइव कर सकती हैं, मतलब अमोनियकल नाइट्रोजन है तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और तो ये फिश फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए अच्छा चॉइस है इसको सेलेक्ट करना। नेक्स्ट ये बहुत जल्दी मेच्योर भी हो जाता है, स्मॉल साइज़ में ही मतलब स्मॉल साइज़ का होता है, मेच्योर हो जाता है और स्मॉल साइज़ में ही आप रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, मतलब अपने जैसा ये बनाना शुरू कर देता है एंड बाद में ये ग्रो करेगा देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि ये जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करे, ब्रीडिंग हो, इसीलिए तो कल्चरिंग की जा रही है। It is therefore recommended to either raise the opposite sexes in different points or to introduce catfishes to control the population of their pride। ठीक है, कार्प्स की बात करें तो कार्प्स भी यूज़ होता है फिश कल्चर में, तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टू डिजॉल्व ऑफ वाटर, मतलब डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वाटर के, तो दे आर दस रेज्ड इन पॉन्ड्स रिसीविंग डाइल्यूटेड सीवेज वाटर। एंड जो मुरेज होते हैं जिन्हें चन्ना स्पीसीज कहते हैं एंड कैटफिश जो होते हैं ये साथ में आपका कल्चर की जाती हैं विद द कार्प के साथ इन सीवेज फिश कल्चर। ओके, हाउएवर दिस शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द फिंगरलिंग्स ऑफ कार्प्स हैव ग्रोन सफिशिएंटली
बिग इन साइज, लेकिन ये तब इंट्रोड्यूस की जाती हैं पॉन्ड में जब ये जो कार्प के जो फिंगरलिंग्स है, मतलब लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं फिंगरलिंग, जब ये बहुत बड़े साइज में ग्रो कर जाते हैं तब हम इन चन्ना स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो दैट मे नॉट फॉल विक्टिम ऑफ दीज एयर ब्रीदिंग कार्निवोरस प्रेडेटरी फिशेस, ताकि जो ये जो फिशेस हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये इनको खा ना जाए, ठीक है। प्रेडेटर मतलब कार्निवोरस होती हैं तो इनको खा सकती हैं। Recently, a high yield of freshwater prawn is noticed from the paddy field supplied with the sewage water. तो अभी नोटिस किया गया है, प्रॉन की कल्चरिंग की जाती है बिकॉज प्रॉन को हम खाते हैं ना, एज अ फूड यूज होता है। प्रोडक्शन इन सीवेज फिश कल्चर, कैसे प्रोडक्शन होता है, तो घोष एट ऑल आपका रिपोर्ट के रिपोर्टेड टोटल प्रोडक्शन ऑफ 220 kg हेक्टेयर ईयर इन कंपोजिट कल्चर ऑफ थिलापिया एंड क्लैरियस का ये पूरा डेटा है कितना कल्चरिंग की गई है और प्रोडक्शन कितना हुआ है। फर्दर रिपोर्टेड अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 710.6 kg ऑफ थिलापिया इन 0.06 हेक्टेयर ऑफ सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड corresponding to production of 0.9350 kg हेक्टेयर एनम। तो ये पूरा डेटा है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको बस एज इट इज लिख सकते हो। कार्प्स की प्रोडक्शन की बात करें फ्रॉम सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड्स हैज़ बिन फाउंड वेरी फ्रॉम 7.5 tons to 9 tons hectare annum depending upon the survival rate of the fingerlings which may range between 70% to 85%। तो बेसिकली जो फिंगरलिंग अगर सर्वाइव कर जा रहा है तो उसके रेट पे कार्प्स की प्रोडक्शन डिपेंड कर रही है और ये वेरी करती है। क्वालिटी ऑफ फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड्स, तो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो बैक्टीरियल टेस्ट हैव बिन द क्वालिटी ऑफ फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड्स, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो बैक्टीरियल टेस्ट हैव बिन कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी साइंस, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उन जो फिश ग्रो कर रही है उन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये समझना। तो उनमें कुछ इन्फेक्शन नहीं है ये भी चेक किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स के कुछ निकाल के। फर्दर मोस्ट ये देखा गया कि जो सीवेज पॉन्ड्स जो फिश हैं उनका टेस्ट अच्छा है, दोज ऑफ फ्रेश वाटर कल्चर फिशेस, ये भी ऑब्जर्व किया गया था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो वे वेस्ट यूटिलाइजेशन और रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक सीवेज ब्रिंग्स अबाउट अ रिडक्शन ऑफ इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो नीड है, मतलब डिमांड जो है वो कम हो गई। बैक्टीरियल लोड बिफोर रिलीजिंग इन स्ट्रीम्स, बैक्टीरियल लोड भी कम हो गई, इसको स्ट्रीम में जब मतलब डायरेक्टली जहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती हैं, मतलब सीवेज वाटर एक जगह ही कलेक्ट होती हैं, तो वो भी रिड्यूस हो गया। हाई स्टॉकिंग डेंसिटीज एंड हाई यील्ड रेट्स स्पेशली ऑफ प्लैंक्टन फीडर एज वेल एज detritus feeder आर पॉसिबल। लो कॉस्ट फिश या वेजिटेबल प्रोडक्शन कह सकते हैं, लो कॉस्ट मतलब कम प्राइस में हम फिश का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सिग्निफिकेंस है। तो ओवरऑल ये नोट्स थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।